रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वाक़या आज की इस वीडियो में आप हज़रात सीखेंगे। आप हज़रात गौर से समाअत फरमाएंगे। बेशुमार तफसील, बेशुमार किताबों का एक निचोड़ आप हज़रात के सामने रखूँगा और बहुत ही मुख्तसर। तो इससे पहले कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश कब हुई थी ये सब कोई जानता है। तो आइए मैं इसकी वजाहत करता चलूँ। यानी नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैं दो ज़बी हूँ, यानी हज़रत इस्माइल और हज़रत अब्दुल्लाह की औलाद में से हूँ। गौर से समाअत फरमाइएगा। हज़रत अब्दुल्लाह कुरैश में से सबसे ज़्यादा हसीन थे। उनका चेहरा रोशन सितारे के मानिंद था। कुरैश की बहुत सी लड़कियां उनसे शादी करना चाहती थीं, मगर हज़रत अब्दुल्लाह की हज़रत आमना रदी अल्लाह अन्हा से शादी हुई। हज़रत आमना रदी अल्लाह अन्हा वहाब बिन अब्दुल मनाफ बिन ज़ोहरा की बेटी थी। शादी के वक्त हज़रत अब्दुल्लाह की उम्र 18 साल थी। ये शादी के लिए अपने वालिद के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक औरत काबा के पास बैठी नज़र आई। ये औरत वरका बिन नौफल की बहन थी। वरका बिन नौफल कुरैश के एक बड़े आलिम थे। वरका बिन नौफल से इनकी बहन ने सुन रखा था कि वक्त आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर होने वाला है, और उनकी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि उनके वालिद के चेहरे पर खूबसूरती और एक रोशन चमकता हुआ आसार होगा। यानी उनके वालिद के चेहरे पर नबूवत का नूर चमकता होगा। जो ही उसने अब्दुल्लाह को देखा तो फ़ौरन उसके ज़हन में ये बात आई कि उसने ये सोचा ना हो कि वो शख्स है जो पैदा होने वाले नबी के बाप होंगे। चुनांचे उसने कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें अपने ही ऊँटों में से इतनी ऊँट दूंगी जितने तुम्हारी जान के बदले जितनी ऊँट ज़बह किए गए थे उतना मैं अता करूँगी। उस पर उन्होंने जवाब न दिया। मैं अपने बाप के साथ हूँ, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकता, न उनसे अलग हो सकता हूँ, और मेरे वालिद बाइज़्ज़त आदमी है। मैं अपनी कौम का सरदार हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह ने ये सब कुछ बता दिया वरका बिन नौफल के बहन से कि मैं बाइज़्ज़त घराने से हूँ और मैं कबीले का सरदार हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता जब तक कि मेरे बाप की इजाज़त ना होगी। बहरहाल उनकी शादी हज़रत आमिना से हुई, और हज़रत आमिना रदी अल्लाह अन्हा कुरैश की औरतों में नसब और मकाम के एतबार से अफजल थीं। हज़रत आमिना हज़रत अब्दुल्लाह के घर आ गईं। आप फरमाती हैं, जब मैं माँ बनने वाली हुई तो मेरे पास एक शख्स आया, यानी एक ऐसा फ़रिश्ता इंसानी शक्ल में आया। उस वक्त मैं जागते और सोते के दरमियानी हालत में उसने मुझसे कहा, तुम्हें मालूम है तुम इस उम्मत की सरदार और नबी की माँ बनने वाली हो। उसके बाद वो फिर उस वक्त आया जब नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम पैदा होने वाले थे। उस मर्तबा उसने कहा, जब तुम्हारे यहाँ पैदाइश हो तो कहना, मैं इस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूँ और हर हसद करने वाले के शर से और बुराई से। फिर तुम उस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि इनका नाम तो तौरात में अहमद है और ज़मीन व आसमान वाले इनकी तारीफ़ करते हैं, जबकि कुरान पाक में इनका नाम मोहम्मद है और कुरान इनकी किताब है। एक रिवायत के मुताबिक फ़रिश्ते ने उनसे ये कहा कि तुम इस वक्त के सरदार की माँ बनने वाली हो। इस बच्चे की निशानी ये होगी कि इसके साथ एक नूर ज़ाहिर होगा जिससे मुल्क शाम और मुल्क बशरा के महल्लात फिर जगमगाएंगे। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसका नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि इनका नाम तौरात में इनका नाम अहमद है, आसमान और ज़मीन की इनकी तारीफ़ करते हैं, और इंजील में इनका नाम अहमद है कि आसमान और ज़मीन वाले इनकी तारीफ़ करते हैं, और कुरान में इनका नाम मोहम्मद है। कुछ इस तरीके से भी एक रिवायत साबित होती है।
तो जो नूर हज़रत अब्दुल्लाह के पेशानी यानी उनके चेहरे में जो चमका था शादी के बाद, अब वो नूर हज़रत आमिना के चेहरे में आ गया। इमाम ज़हरी फरमाते हैं, हाकिम ने ये रिवायत बयान की है और उसको सही करार दिया है कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, हमें अपने बारे में कुछ बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ हूँ और अपने भाई ईसा की बशारत हूँ और खुशखबरी हो। जब मैं अपनी वालिदा के शिकम में आया तो उन्होंने देखा गोया कि उनसे एक नूर ज़ाहिर हुआ जिससे मुल्क शाम और बशरा के महलात जो हैं रोशन हो गए। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत हलीमा सादिया से फरमाया था कि मेरे इस बच्चे की शान निराली है और ये मेरे पेट में थे तो मुझे कोई बोझ और थकन महसूस नहीं होती थी। ये थी शान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब पूरा गौर से समाअत फरमाइए, ज़र्रा बराबर भी स्किप ना कीजिए, इसलिए कि बहुत ही कीमती मालूमात है और ये बहुत सारी किताबों का एक निचोड़ है। एक यहाँ पे एक नुक्ता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम वो आखिरी पैगंबर हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई है। इस बशारत का ज़िक्र कुरान में भी है। सूरह सफ़ में अल्लाह ताला फरमाता है और इसी तरह वो वक्त भी काबिले ज़िक्र है जबकि ईसा इब्ने मरियम ने फरमाया कि ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ कि मुझसे पहले जो तौरात आ चुकी है मैं उसकी तस्दीक करने वाला हूँ और मेरे बाद जो एक रसूल आने वाला है मैं उसका नाम मुबारक अहमद होगा और मैं उनकी बशारत देने वाला हूँ। अब चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ये बशारत सुना रहे थे, अब चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये बशारत सुना चुके थे, इसलिए हर दौर के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। इधर आपकी पैदाइश से पहले ही हज़रत अब्दुल्लाह इंतकाल कर गए। साबिक़ा कुतुब में आपकी नबूवत की एक अलामत ये भी बताई गई है कि आपके वालिद माजिद का इंतकाल आपकी वलादत से पहले हो जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला एक तिजारती काफ़िले के साथ तिजारत के लिए गए थे। उस दौरान बीमार हो गए, कमज़ोर होकर वो वापस लौटे। काफ़िला मदीना मनव्वरा से गुज़रा तो हज़रत अब्दुल्ला अपनी ननिहाल यानी बनु नज्जार के यहाँ ठहरे। उनके वालिद बनु नज्जार थे। एक माह तक बीमारियों से लड़ते रहे और इंतकाल कर गए। उन्हें वहीं पे दफन कर दिया गया। तिजारती काफ़िला जब हज़रत अब्दुल्लाह के बगैर मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचा और अब्दुल मुत्तलिब को बताया, पता चला कि उनके बेटे अब्दुल्लाह बीमार हुए हैं और मदीना मनव्वरा में अपने के बाद दाया कटी हुई थी, आपका खतना शुदा पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब ये देखकर बेहद हैरान हुए और खुश भी, और वो कहा करते थे कि नन्हा मेरा बेटा निराली शान वाला होगा। आपकी पैदाइश से पहले मक्का के लोग खुशहाली और कहशाली का शिकार थे, लेकिन जो ही आपके दुनिया में तशरीफ़ लाने का वक्त करीब आया, बारिश शुरू हो गई, खुशहाली दूर हो गई, दरख्त हरे भरे हो गए और फलों से लदे हुए फलदार दरख्त ज़मीन पर सब्ज़ा था। चारों तरफ हरियाली नज़र आने लगी और पैदाइश के वक्त आप अपने हाथों पर झुके हुए थे, सर आसमान की तरफ था। और एक रिवायत के अल्फाज ये भी है कि आप घुटनों के बल झुके हुए थे, यानी सजदे की हालत में थे। मतलब ये है कि सजदे के ही हालत में उस समय दिखाई दे रहे थे। आपकी ले ऊँटों की गर्दनें तक नज़र आई। अल्लामा सुहैली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब आप पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तारीफ़ की और एक रिवायत में ये अल्फाज हैं। अब वो अल्फाज आप हज़रात सुनिए, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, अल्लाह ताला की बेहद तारीफ़ें हैं और मैं सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ। आपकी वलादत किस दिन हुई उसी बात पर सबका इत्तफ़ाक़ है। वो पीर का दिन था। आप सुबह
सादिक फजर तुलू होने के वक्त दुनिया में तशरीफ़ लाए। तारीख़ पैदाइश के सिलसिले में बहुत से सारे कौल मौजूद हैं। एक रिवायत के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए हैं और यही रिवायत जो है अफजल और मोतबर है, और इसी 12 रबीउल अव्वल के दिन ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सादिक के वक्त दुनिया में तशरीफ़ ले आए। और इन रिवायतों से ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल फ़ील में पैदा हुए, यानी हाथियों वाले साल में। इस साल को हाथियों वाला साल भी कहा जाता है। अब्रहा ने हाथियों के साथ मक्कतुल मुकर्रमा पे चढ़ाई की थी। आपके पैदाइश से इस वाक़े से कुछ ही दिन बाद ये अब्रहा अपने फ़ौज को लेकर के काबतुल मुकर्रमा पे हमला करने के लिए आया था। बहरकैफ ये अब्रहा की बात हो गई। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर भी अगर जो आप इसकी इजाज़त देंगे तो ये वाक़या हम आपके बरगाह में पेश करेंगे। अगर जो ये अब्रहा का वाक़या सुनना है तो लाज़िमन आप हज़रात चलिए फिर हम उसी तरफ चलते हैं। अभी तक आपने पूरी बात नहीं समझी, अब जा कर के आप इख्तिताम तक अच्छी तरह बात को समझ जाएंगे। मुल्क शाम में एक यहूदी इस मक्का से कुछ फासले पर रहता था। वो जब भी किसी काम से मक्का आता, वहाँ के लोगों से मिलता तो उनसे कहता, बहुत करीब के ज़माने में तुम्हारे दरमियान एक बच्चा पैदा होगा, सारा अरब उसके रास्ते पर चलेगा, उसके सामने जलील और पस्त हो जाएंगे, वो आजम और उसके शहरों का भी मालिक हो जाएगा। यही उसका ज़माना है जो अहले नबूवत के ज़माने को पाएगा और उसकी पैरवी करेगा, वो अपने मकसद में कामयाब होगा। जिस खैर और भलाई और उम्मीद करता है वो उसको हासिल होगा, और जो शख्स उसकी नबूवत को ज़माना को पाएगा मगर उसकी मुखालफत करेगा, वो अपने मकसद में नाकाम होगा। मक्कतुल मुकर्रमा में जो भी बच्चा पैदा होता वो यहूदी उस बच्चे के बारे में तहकीक करता और कहता भी ये वो बच्चा नहीं है, यानी कि अभी उनकी तशरीफ़ आवरी नहीं हुई है। देखिए याईस एक यहूदी था, किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इंतज़ार कर रहा है। आखिरकार जब वो बच्चा पैदा हुआ, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो अब्दुल मुत्तलिब अपने घर से निकलकर उस यहूदी के पास पहुँचे। उसकी इबादत गाह के दरवाज़े पर पहुंचकर उन्होंने आवाज़ दी, आईस। ने पूछा कौन? उन्होंने अपना नाम बताया। फिर उससे पूछा कि तुम इस बच्चे के बारे में क्या कहते हो? बेशक वो बच्चा पैदा हो गया जिसके बारे में मैंने तुम लोगों से कहा करता था, वो सितारा आज तुलू हो गया है जो इस बच्चे की पैदाइश की अलामत है। और उसकी अलामत ये है कि उस वक्त उस बच्चे को दर्द हो रहा है और ये तकलीफ़ उसे 3 दिन होगी और उसके बाद ये तकलीफ़ ठीक हो जाएगी। ये सब कुछ आईस जो यहूदी था हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से सब कुछ बयान कर रहा था। तो राहिब ने जो कुछ कहा कि वो बच्चा 3 दिन तकलीफ़ में मुब्तला रहेगा, तो उसकी तफसील ये है उसकी तफसील ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक दूध नहीं पिया था। यहूदी ने जो ये कहा था, हाँ आप ही उसके बाप हो सकते हैं, उससे मुराद ये है कि अरबों में दादा को भी बाप कह दिया जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ख़ुद फरमाया था कि मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। यहूदी ने अब्दुल मुत्तलिब से ये अल्फाज कहा था, उसके बारे में अपनी ज़बान बंद रखी, यानी किसी को कुछ न बताए वरना लोग। इसके जवाब में कहा, अगर इस बच्चे की उम्र तबई हुई तो फिर 70 साल तक नहीं होगी, बल्कि इससे पहले ही 61 या 63 साल की उम्र को पाएगा। और आप सभी हजरात जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल ज़िंदगी गुजारने के बाद इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए और उसकी उम्मत की वसत उम्र भी इतनी ही होगी। उसकी पैदाइश के वक्त दुनिया के बुत टूट करके गिर जाएंगे, दुनिया के जितने भी बुतखाने हैं सब इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे, मुँह के बल गिर जाएंगे और इस दुनिया में हक़ आएगा और बातिल चला जाएगा। ये सारी अलामात उस यहूदी ने गुज़श्ता अंबिया की पेश गोइयों से मालूम हुई थी कि सब बिल्कुल सच साबित हुई। जब ये सब कुछ सारी बातें सच साबित हो गई तो कुरैश के कुछ लोग उमरा बिन
नौफल और अब्दुल्ला बिन तजस्सुस वगैरह एक बुत के पास जाया करते थे, और ये उस रात भी उसके पास गए थे जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। तो उन्होंने देखा कि वो बहुत औंधे मुँह गिरा पड़ा है, और उन लोगों को ये बात बुरी तरह, जब वो लोग उसके पास पहुँचे तो देखा कि ये बुत जो है औंधे मुँह गिरा पड़ा हुआ है। उन लोगों को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने उसको उठाया और सीधा किया, मगर फिर वो, यहाँ पे एक बड़ी ही नुक्ते की बात है कि जब वो लोग उस बुत को जो मुंह के बल गिरा हुआ था उसको उठाया, सीधा किया, लेकिन फिर वो उल्टा हो गया, फिर मुंह के बल गिर गया। उन लोगों को बहुत हैरत हुई और ये बात बहुत अजीब लगी। तब उससे आवाज़ आने लगी कि ये एक ऐसे बच्चे की पैदाइश की खबर है जिसके नूर से मशरिक़ व मगरिब ज़मीन के तमाम गोशे मुनव्वर हो जाएंगे। बुत से निकलने वाली आवाज़ उन्होंने ज़्यादा हैरत ज़दा कर दिया। जब बुत ये बात बोला, बुत भी नबी की तारीफ़ करने लगे, नबी के बारे में जब बोलने लगे तो सब बहुत ही हैरत ज़दा हो गए। जब आप पैदा हुए तब जाकर के ये सारे वाक़यात रूनुमा हुए। इतना बड़ा वाक़या पेश आया कि लात व उज़्ज़ा मुँह के बल गिर पड़े और ये कैसर व किसरा का दीवार फट गया। उसके अलावा एक वाक़या पेश आया कि फ़ारस के तमाम आतिशकदा की आगे बुझ गई। वो जितने भी बुत पुजारी थे सबकी आगे बुझ गई। गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से दुनिया में खुशियाँ ही खुशियाँ आई और बातिल मिट गया, हक़ आ गया। तो आप भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके पर खूब खुशियाँ मनाइए, जितना हो सके उतना खुश होइए और सदका खैरात, गरीबों को खाना, यतीमों को सहारा दीजिए, जितना हो सके उतना कीजिए। कहा गया है कि निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों अहबाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को खूब शेयर कीजिएगा। और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब, जो हज़रात नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह का नया वीडियो सबसे पहले आपके खिदमत में पहुंच सके। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।